हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज व्यवस्था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, बिना समय गंवाए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें भाग 8 है, भाग 4 है, भाग 9 है, भाग 10 है। तो फ्रेंड्स, इसमें पंचायतों का वर्णन किया गया है, किस भाग में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे आपको, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित किया गया है। उसी प्रकार एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में गठित किया गया है तथा थुंगन समिति 1988 में इसका गठन किया गया है। तो कार्य है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले ये बलवंत राय मेहता समिति ये व्यवस्थित है। बलवंत राय मेहता नंबर 1 पे हो जाएगा। नंबर 2 अशोक मेहता समिति, ये नंबर 2 पे हो जाएगा। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये एल.एम. सिंघवी समिति, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे। उसी प्रकार अगर हम थुंगन समिति की बात करें, ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी दो फिर 1 फिर 3 फिर 4, यानी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन भी है। कारा सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में समिति दिया है और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया है। इसको आपको टैली करवाना है। तो बलवंत राय मेहता समिति ये किससे संबंधित है, किस सन से इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे, ये 1956 नहीं होगा बल्कि 1957 हो जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना यानी गठन हुआ था 1957 में हुआ था। फ्रेंड्स, 1957 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1957 हो जाएगा। उसी प्रकार अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा। उसी प्रकार जी.वी.के. राव समिति ये हो जाएगा 1985 हो जाएगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति इनकी स्थापना वर्ष 1986 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1
और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताइए। निम्नलिखित समितियों का क्रम बताना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसमें आपको हम बताते चलें, इसमें हो जाएगा सबसे पहले आएगा यानी बलवंत राय मेहता समिति, ये हो जाएगा नंबर 1 पे। नंबर 2 है अशोक मेहता समिति, दूसरे पे हो जाएगा। तीसरे पे हो जाएगा फ्रेंड्स राव समिति, ये तीसरे पे हो जाएगा। उसी प्रकार चौथे पे LM सिंघवी समिति हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी क्रम से अगर देखें कालक्रमानुसार तो पहले आएगा 3, 4, 1, 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य पंचायती राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी पंचायती राज की स्थापना से संबंधित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी। तो ये हो जाएगा राजस्थान में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 ईस्वी में किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 ईस्वी में यानी राजस्थान राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार कह रहा है स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है। स्थानीय स्वशासन ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। तो हम बताना चाहेंगे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित भाग 9 से संबंधित है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन भाग 9A से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन भाग 9 यानी पंचायती राज से संबंधित है। उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन 9A यानी नगरपालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? 72वें, 73वां, 74वां या 75वां। तो इसमें हम बताना चाहेंगे जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी तक अगर हमारा वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया
कृपया यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी करते चलें फ्रेंड्स, जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जो भी कंटेंट मैं लाया हूँ ढूंढ करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कंटेंट, और ये आने वाले समय में परीक्षा में जितनी परीक्षाएं होती हैं, ये बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो वह है 73वां संविधान संशोधन, जो ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा का 14 का रहा है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? यानी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान ग्राम पंचायत में ये आरक्षित किए गए हैं। तो 70वां, 71वां, 73वां, 74वां, इसमें हम बताना चाहेंगे 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? आइए देखते हैं। पहला, सरपंच के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नो, गलत। ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सही है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत है। तो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, और मेन चीज़ को मैं समझाते चलता हूँ। और जो कि परीक्षा के दृष्टि जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का मैं लेकर आया हूँ। और अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते ज़रूर चलिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो इसमें नगरीय शब्द आ गया है। अगर पंचायत संबंधित होता 73वां हो जाता, लेकिन नगरी यानी नगर पालिका संबंधित आया है, तो इसमें 74वां संविधान संशोधन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पंचायत राज सम्मिलित है संघीय सूची में, राज सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। पंचायत राज सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है? तो हम बताना चाहेंगे जो पंचायती राज है वो राज सूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज से संबंधित नहीं है? इसमें निगेटिव आ गया है। कारा कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो हम बताना चाहेंगे कि जो सादिक अली समिति है, ये पंचायती राज से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। पी.के. थुंगन समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन जो बोहरा समिति है फ्रेंड्स, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोहरा समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? पंचायती राज संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? इसमें हो जाएगा मोस्ट है फ्रेंड्स एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ऐसी समिति है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मोस्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की थी? इसमें 1955, 56, 1957, 1958। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम यानी जो योजना शुरू की थी 1957 में शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था फ्रेंड्स? तो इसमें दिए थे अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अशोक मेहता समिति। इसमें हम ट्रिक भी बताते चलें फ्रेंड्स। इसमें जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया है ये जो द्विस्तरीय दिया है फ्रेंड्स, द्विस्तरीय मतलब दो से संबंधित है। तो अशोक मेहता में कितने शब्द आ रहे हैं? दो शब्द आ रहे हैं। इसका मतलब अशोक मेहता में दो शब्द आ रहे हैं। इसका मतलब अशोक मेहता दो स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्वसरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है फ्रेंड्स पूछा है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्वसरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ग्राम तो ए भी है, क्षेत्र ए भी है, जिला ए भी है। यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत ये तीनों मिल रहा है। लेकिन जो प्रखंड है फ्रेंड्स ये नहीं है। यानी 3 स्तरीय संरचना का ये संगठन कौन नहीं है? तो वह है प्रखंड। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है पहचाने की कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? इनमें से पहचानिए कौन एक ऐसा है जो एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य है। ग्रामीण आवास ये भी स्वशासन सरकार का है, स्थानीय स्वशासन सरकार का। और पेयजल प्रदान करना ये जो पेयजल व्यवस्था होती है ये भी स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य है। लेकिन जो कानून और व्यवस्था का रख रखाव ये स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए ग्रामों की सड़कों और तालाबों के लिए तो ये क्या है ग्रामों की सड़कों और तालाबों के लिए नहीं, इसमें उत्तरदायी होता है। स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण ये भी उत्तरदायी होता है। कृषि उत्पादन
ये भी उत्तरदायी होता है। लेकिन कृषकों को वित्त देना, उनको फाइनेंस उपलब्ध करवाना, तो ये जो होता है ग्राम पंचायत के उत्तरदायी नहीं है, ये उनका कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृषकों को वित्त देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम की स्थापना की जाती है राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसमें हम बताना चाहेंगे नगर निगम की स्थापना की जाती है राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर तथा चुना हुआ आयुक्त। तो इसमें नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है चुना हुआ मेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ हैं। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ हैं, मौलिक शक्तियाँ, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, उन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ होती हैं यही सही है, यानी स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा, कह रहा है 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा। यानी छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा, जिसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? तो जिसकी आबादी होनी चाहिए 20,000 तथा 3 लाख के बीच, यानी 20,000 से लेकर के 3 लाख के बीच की आबादी अगर है तो नगरीय क्षेत्र के नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें का। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं है? किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं है? संपत्ति, वाहन बिक्री, मनोरंजन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बताना चाहेंगे जो नगर निगम को अधिकार है वो संपत्ति पर है। संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार, वाहन पर कर लगाने का अधिकार है, मनोरंजन पर कर लगाने का अधिकार है। लेकिन जो बिक्री है इस पर कर लगाने का अधिकार नगर निगम को नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, नगर निगम की, सरकारी उद्योग की। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो मुख्य लेखाधिकारी हैं जो नगर निगम होता है इनकी आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। कौन? मुख्य लेखा अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी होता है? राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य जो राजस्व विभाजन का कार्य करती है वो जो भूमिका निभाती है राज्य
वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के द्वारा राजस्व विभाजन का कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त, अस्थाई समिति। तो इसमें जो विकास अधिकारी होता है, ये जो होता है निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात कौन नहीं होता है? जो विकास अधिकारी होता है वो व्यवहार को लाने में समर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्यों को क्या करते हैं? खंड विकास अधिकारी मनोनीत करते हैं। खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्यों को खंड विकास अधिकारी मनोनीत करते हैं? नहीं, गलत है। दूसरा है, जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं? ये भी गलत है। पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है पंचायत समिति के सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक ग्राम पंचायत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, का रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य करता है। यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त करता है, केंद्रीय चुनाव आयुक्त, जिला परिषद तथा पंचायत समिति करता है। तो इसमें मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य राज्य चुनाव आयोग करेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें हम बताना चाहेंगे, जो पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय जो लिया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है? यानी इनमें से कौन एक कार्य है जो पंचायत समिति संपादित करती है? तो इसमें हो जाएगा, यानी निरीक्षणात्मक कार्य, ये भी पंचायत समिति संपादित करती है। सामुदायिक विकास कार्य, ये भी पंचायत समिति संपादित करती है। प्रदत्त कार्य, ये भी पंचायत समिति संपादित करती है। उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों ABC तीनों कार्य पंचायत समिति संपादित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है, ये अंतिम क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चे उलझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा, किस लेवल का क्वेश्चन मैं लेकर लास्ट में लाया था, जो कि मैं पहले बता रखा था। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है। यानी निर्वाचन के बाद अविश्वास प्रस्ताव, यानी प्रधान को अगर चाहें तो उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लॉन्च किया जा सकता है। 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध, यानी 2 माह बाद यानी 2 महीने बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 वर्ष बाद। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।